जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। सना एक पाकिस्तानी, जहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो मौजूद है अमेरिका में। और किस लिए मौजूद है? ना सिर्फ ये कि उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बल्कि इसके साथ साथ उसे पाकिस्तान का नाम भी बुलंदियों पर पहुँचाना है। लेकिन इस वक्त मैं डीसी की एक बहुत बड़ी वर्कशॉप के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतने सारे लोग इसलिए जमा है कि यहाँ पर एक खाने का एहतमाम किया गया है। पूरे डीसी से और इर्द गिर्द के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने मुल्क को मिस करते हैं और वो इस तरह की तकरीबात को ढूंढते हैं जहाँ पर वो अपने मुल्क के लोगों से मिल सकें। क्या सोचते हैं अपने वतन के बारे में? क्या सोचते हैं अपने वतन से दूर रहते हुए? किस तरह उसे मिस करते हैं? क्या तासुरात देते हैं? आइए उनसे जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ डीसी फ्लायर कैब कंपनी के ओनर मौजूद हैं, जो इस वर्कशॉप के भी मालिक हैं, जिसके अंदर इस पूरी तकरीब को चलाया जा रहा है। ये बताएं इमरान साहब कि इतना मुश्किल काम है, लोग सोचते हैं, लेकिन आप इतने अरसे से 1999 से मुसलसल लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या मुश्किल काम नहीं लगता? नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ये सब लोग हम एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम लोग इकट्ठे हों और सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हो। इसमें इंडिया के लोग भी होते हैं, अफ्रीका के भी होते हैं, मोरक्को के, ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीपल इज़ हियर हु वर्क विद मी। और जी अब मेरे साथ एक बहुत बड़े रेसलर जमील साहब मौजूद है, जिनको यहाँ पर सब जिमी कहते हैं। और जिमी से बात करने के लिए मुझे यूँ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, तो जिमी ये बताइए, आप खाते ही क्या हैं जो इतने बड़े हैं? मैं एक्चुअली डेली खाता हूँ 2 चिकन, 6 अंडे, 2-3 गिलास के दूध। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं, जिमी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इन्होंने इस शूट के बाद मुझे बहुत पकड़ के मारना है, क्योंकि इनको जो मैंने बताया था वो उससे मैंने बिल्कुल अलग चीज़ पूछी है। जिमी इस वर्कशॉप के अंदर काम भी करते हैं और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे रेसलर हैं, और इन्होंने इस बारे में मुझे बताया था। जिमी, किस चैम्पियनशिप में आपने हिस्सा लिया था? FCW वो कॉन्टैक्ट है WWE की, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप मुझे देखेंगे WWE में। तो अभी तो मैं लो लेवल पे रेसलिंग कर रहा हूँ। चलिए, ज़बरदस्त है। कम से कम ये है कि एक पाकिस्तानी ऐसा मौजूद है जो यहाँ पे रेसलिंग की कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहा है। अच्छा, अब जरा हम कैसे चेंज करते हैं जिमी, अब आपने मुझसे सिर्फ पंजाबी में बात करनी है, क्योंकि ये पंजाबी बड़े मज़े से बोलते हैं। मैनू पाकिस्तान बड़ा याद आता, तो मैं हुनी आया, मैनू 6 महीने हुए हैं पाकिस्तानों आया। मैं सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद रह गया 3 महीने। तुसी पाकिस्तान नू भी मिस करते थे कि मैं भी लता पन्निया पंजाबियां नू ऐसे कुछ बोलते हैं? हाँ जी, मैं 17 साल बाद गया था पाकिस्तान, तो बड़ा अच्छा लगे, तो बड़ा खूबसूरत सब कुछ चेंज हो गया जो मैं इतने आया सा छोटा सा। और अब जरा ये सारी बातें इंग्लिश में बोलें। I mean, being proud of being Pakistani, I can't wait to be in WWE and show where I come from and how we do. So inshallah ta'ala you will see me soon. I'm trying. अच्छा, आप पंजाबी में ठीक है? ठीक है। तो अब ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान कितना याद आता है? पाकिस्तान से मैं अभी आया हूँ, मुझे 6 महीने हुए हैं अभी। नहीं, ये सवाल दोबारा करूँगी, पंजाबी में जवाब देना। तो बात है, पाकिस्तान कितना याद आता है? पाकिस्तान तो बहुत याद आता है, तो पंजाबी में। चले, तो अब कैसे बदल चुकी है, अब ज़रा जिमी का पंजाबी वर्जन देखेंगे। अब ये बताएं कि पाकिस्तान कितना याद है? ये हमारे वसीम भाई है और ये नईम भाई है। इनकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी कि खाने के अलावा जो सबसे मज़ेदार चीज़ होगी वो होंगे यहाँ के पकौड़े। तो वसीम भाई, क्या बेगम को भी आप ऐसे पकौड़े बना के खिलाते हैं? हाँ, सब के लिए बेगम के लिए और इधर के लिए भी, सब के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। हमारी खुशी है, हमारा ये किस्मत के अच्छी है कि हम लोग इस तरह के जो तकरीबात ये करते हैं और सब भाइयों के लिए इकट्ठा करते हैं और खुश होते हैं हम लोग साथ ये कुछ दे के परदेश में भी, और हमें तो बहुत मज़ा आता है। आप नईम भाई से पूछते हैं, क्योंकि इनके पकौड़ों की तारीफ बहुत सुनी है। तो क्या रेसिपी आपकी नईम भाई? बेसन है, आलू हैं, पालक और थोड़ा धनिया डाला है। अच्छा, 300-400 लोगों के लिए पकौड़े बनाना, ये तो कोई खातून भी सोचेंगी तो परेशान हो जाएंगी। लेकिन मैं जब से आई हूँ मैं देख रही थी कि आप लोग लगे हुए थे, तो क्या मतलब थकते नहीं थे? नहीं, थकना क्या है, हमारा हर साल का काम है ये। अच्छा, हाँ, एवरी ईयर वी डू दिस सेम। अच्छा, पाकिस्तानियों के अलावा यहाँ पर मैंने देखा है कि मतलब सिख जो हैं वो भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी कुछ आते हैं। उन लोगों के लिए शायद ये डिशें कभी कभी नई भी हो सकती हैं, तो वो कहते हैं कि ये मज़ेदार है या ये हमें भी सिखाएं।
नहीं, मेरे ख्याल में तो उनके लिए नया कुछ नहीं है। अच्छा। वो भी तकरीबन हर साल ही हमारे साथ आते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें भी आदत हो गई है। उन्हें आदत हो गई है गोश्त खाने की भी। जो पहले नहीं खाते थे अब खाना शुरू हो गए हैं वो भी, तो दे एंजॉय। चलिए ठीक है, इसका मतलब है इन्होंने पकौड़े और पाकिस्तानी खानों की जो आदत है वो तकरीबन सभी लोगों को डाल दी है। और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है आए वो भी देखते हैं। Jelly cries, makeup runs from her eyes and spills the truth. ये पकने से पहले और ये पकने के बाद। Jelly cries, makeup runs from her eyes and spills the truth about how she feels inside. ये है वो उस्मान जो 3 साल से यहाँ पर मौजूद है और ना सिर्फ ये कि सुबह में पढ़ाई करता है बल्कि दोपहर से लेकर रात तक इस वर्कशॉप में काम भी करता है और ये भूल जाता है कि उसे सिर्फ आराम करना है। अच्छा उस्मान, ये बताओ कि क्या पाकिस्तान में भी सिर्फ इस तरह मैनेज करते थे ज़िंदगी या यहाँ के सख्त मेहनत कर रहे हो? नहीं, पाकिस्तान में तो सिर्फ स्कूल में जाते थे। स्कूल से जब वापस आता था तो फिर जाहिर सी बात अकेडमी वगैरह, तो उधर से रात को फारिग होते थे, उधर तो काम करने की इजाज़त भी नहीं थी। और जब का मैं इधर आया हुआ, मुझे 3 साल हो गए इधर आए हुए। तो इधर स्कूल भी मैंने स्टार्ट किया है। मैं हाई स्कूल में जाता हूँ, 1 साल मेरा अभी ग्रेजुएट होने में है। तो जब पार्ट टाइम होता है तो उधर पार्ट टाइम में सब बच्चे जॉब करते हैं, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी जॉब कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कभी ये महसूस तो नहीं किया कि मैं वर्कशॉप में काम करूँगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे और क्या मेरे लिए ये काम सही भी है या मैं पढ़ाई करने के बाद फिर किसी अच्छी पोजीशन पे जाके फिर काम करूँ? क्योंकि अभी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ तो ये सिर्फ टेम्परेरी है। इधर अमेरिका में कोई भी केयर नहीं करता कि आप किधर भी जॉब कर रहे हो। जो पाकिस्तानी अभी अमेरिका में नहीं आए, जो अपने मुल्क में रहते हैं और वहीं कुछ करना चाहते हैं, क्या उनको भी इतनी सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम थोड़े से कामचोर हैं, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है ना कामचोर हैं थोड़े से, पर पाकिस्तानी अगर कुछ भी करना चाहे वो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से ही आया हुआ हूँ, तो अभी मैं अमेरिका में हूँ, तो पढ़ भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं जो कामचोर हो। पाकिस्तान में जितने भी बंदे हैं वो जो भी जाएँ कुछ भी कर सकते हैं। ये हुई ना बात, देखा आपने, ये उस्मान वो लड़का है, वो पाकिस्तानी है जो असल पाकिस्तानी होता है। उसने कहा कि पाकिस्तानी कामचोर नहीं है, ये कहीं पर भी जाए मेहनत कर सकते हैं, तो फिर अपने मुल्क से शुरुआत क्यों ना करें? मैं शायर पाकिस्तान का। इस खाने की तकरीब में तकरीबन 300-400 पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात हुई है, जिनमें से चंद एक ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उनसे बात करती हूँ। खुरम में इतनी बड़ी तकरीब यहाँ पर थी, सारे पाकिस्तानी, इनफैक्ट मैंने कुछ क्रिश्चियंस और कुछ नॉन मुस्लिम्स भी देखे, कुछ मैंने यहाँ पे सिख भी आते हुए देखे। तो कभी महसूस नहीं हुआ कि पाकिस्तान से हट के भी और लोग इस गैदरिंग में आप लोगों के साथ आते हैं? नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कहूँगा इमरान बट यहाँ पे हर साल ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मुहैया करते हैं, जहाँ पे हम सारे दोस्त पुराने इकट्ठे होते हैं यहाँ पे अपनी पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी अमेरिकन, और यहाँ पे हम सब अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, और वी फील वेरी गुड अबाउट इट। मुझे लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान लीडरों को कि हम इधर बैठे हुए हैं अमेरिका में, और इधर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इतना काम कर रही है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पता नहीं उनको क्यों नहीं शर्म आती। बड़ी शर्म महसूस होती है बाज़ जगह पे। तो हम एज ए पाकिस्तानी होने पे हमें होता है कि यार ये क्यों, मतलब सिर्फ उन लोगों की वजह से, इधर पाकिस्तानी की वजह से नहीं होती। देख रहे हैं आप लोग, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि आप लोग जो कुछ अपने मुल्क में रहते कर रहे होते हैं, मैं पाकिस्तानी अवाम की बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि जो कुछ आप लोग कर रहे होते हैं उसका हमें असर यहाँ पर भुगतना पड़ता है। अब ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं आप एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम करें, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन में? हम जो है छोटे बच्चे अर्ली चाइल्डहुड पे फोकस करते हैं, जो यहाँ अमेरिका में बड़े होके बड़े बड़े ओहदों को संभालते हैं। इनफैक्ट हमने एक स्कूल खोला था सितंबर 9/11 के 2 दिन बाद, तो वहाँ पे मेरे सामने 90-100 के करीब अमेरिकन थे। तो यानी वो आपने कहा कि 100 बच्चे जो आए हुए थे उनको पता था कि उनके पेरेंट्स को कि आप एक पाकिस्तानी और आपने स्कूल खोला है? हाँ जी, मैंने प्राउडली इंट्रोड्यूस किया अपने आप को और उनको बताया कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और साथ मैं मुसलमान हूँ। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया या डर महसूस किया कि मैं यहाँ पे रह के एक मुसलमान होने की हैसियत से। मैं समझूँ कि अमेरिकन जो हैं वो बड़े फ़राग़ दिल हैं, वो आपको माफ़ भी करते हैं। हमें अपने आप को बेहतर जो है ना उनको दिखाना है, और इंशाल्लाह जब भी हम अपने आप को बेहतर दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि वाकई वी आर गुड पीपल। अगर हम वोट देने का राइट सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में चेंज आएगी।
तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो दियार गैर में बैठे हैं अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में, वो पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जितना हम यहाँ से सरमाया भेजते हैं पाकिस्तान में, उससे बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो है बेसिकली चलती है। तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि दियार गैर में पाकिस्तानी उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें फ़ख्र है टू बी पाकिस्तानी। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों और एक दिन हम वहाँ वापस जाएँ और अपने मुल्क में जाके सेटल हों। अब मैं जिस शख्सियत के पास जाऊँगी उसने मुझसे इतनी बेहतरीन बात की थी ऑन कैमरा आने से पहले कि मेरा दिल खुश हो गया था और मैंने उनसे कहा था कि आपने ये ऐसे ही कैमरे के ऊपर बोलना है। मुझे इनको ये बताते हुए, इंट्रोड्यूस करवाते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये एक ऐसा काम करते हैं जो शायद पाकिस्तान में बहुत सारे लोग करने से पहले सोचते हैं कि पता नहीं ख़ानदान क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, लेकिन ये फिर भी ये कहते हैं कि मैं ये नहीं भूलता, मुझे ये पता है कि मेरा रिस्क जो है वो हलाल है। ये यहाँ पर कैब चलाते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे असल वो एक्सपीरियंस बताया जो यहाँ पर आने वाले पाकिस्तानी को भुगतना पड़ा। कि पहले तो बिल्कुल सारा कुछ ठीक था, तो ख़राब कब से होना शुरू? ख़राब 9/11 से बाद, तो स्पेशली ये लास्ट 2 ईयर में जो भी आदमी हम उठाते हैं तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन वो अपनी डेस्टिनेशन नहीं बताता, पहले ये पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम। तो अगर उनको पाकिस्तान बताएं, जो हम बताते भी हैं, तो वो फिर सवालों की बौछार कर देते हैं कि वाई यू कम हेयर, व्हेन यू कम हेयर। तो बेसिकली वो हमें अच्छा नहीं समझते जब हम पाकिस्तान का बता दें। जब वो पूछते हैं तो आप किस तरह अवॉइड करते हैं उनके सवाल को? और फिर वो इग्नोर करने के लिए बता दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो फिर वो मतलब कोई सवाल ही नहीं करते। तो अगर मुस्लिम होने के ऊपर कभी पूछा उन्होंने? हाँ, मुस्लिम होने के लिए कई पूछते हैं, वो व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू, तो वो फिर हम बताते हैं उनको आई एम फ्रॉम मुस्लिम, बिकॉज इससे तो हम छुटकारा नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से फिर वो क्वेश्चन करते हैं, मगर इतने नहीं। मगर कुछ दोस्तों में बैठ के ये भी बात होती है, कई दोस्त ये बता देते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, नाम क्या है, राम नाम है, तो वो फिर वो नाम भी तब्दील कर देते हैं और मज़हब भी तब्दील हो गया, मुल्क भी तब्दील हो गया। तो ये सारा क्रेडिट तो वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को जाता है जिन्होंने मुल्क का इतना। क्या बात है आपकी, क्या बात है। अच्छा, तो बस यही है कि कितना अच्छा क्रेडिट इन्होंने दिया है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को सल्यूट करने को दिल करता है कि उन लोगों की वजह से इनको अपना नाम भी चेंज करना पड़ा है, मज़हब भी चेंज करना पड़ा है, प्रोफेशन भी चेंज शायद ना करना पड़ा हो, लेकिन मुल्क का नाम कम से कम चेंज करना पड़ा है। बिल्कुल। इसकी वजह जो पाकिस्तानियों की जो इमेज है ख़राब है, उसकी वजह हम नहीं हैं जो गैर दियार में बैठे हुए हैं, हम नहीं हैं। हमारी वजह से जो थोड़ा बहुत इमेज अच्छा बनता है वो रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। हम यहाँ पे अगर हम न्यूज़पेपर उठाते हैं या अमेरिकन मीडिया देखते हैं तो वो हमें सिर्फ यही बताता है, या आम जो अमेरिकन उनको यही बताता है कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में एवरीथिंग लाइक जो भी हो रहा है इस्लाम को एक वो किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ईस्ट में यही किया जा रहा है, पाकिस्तान वगैरह में हर चीज़ अमेरिका की ख़राब बताई जाती है। वहाँ पे आप जाएं, एक जहन बना हुआ है लोगों का, फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, कोई ना बड़े की तमीज़ है ना छोटे की तमीज़ है। मुझे समझ नहीं आती, एक आम वेल एजुकेटेड या मिडिल क्लास पाकिस्तानी वहाँ पे जो है पाकिस्तान में, क्या उनको ये समझ नहीं है कोई भी मुआशरा ख़राब और बुरी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा अरसा तक सस्टेन नहीं कर सकता। बेसिकली अमेरिका को तो बिज़नेस पार्टनर चाहिए, ना कि मतलब कि हमारे लीडर ज़्यादा मतलब करते हैं कि नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत फैला रहे हैं सारा। इनको तो बिज़नेस पार्टनर है, इनको ना तो मज़हब की है, ना इनको ये है कि नस्ल कौन सी है, इनको तो बस बिज़नेस पार्टनर चाहिए। वो हमें चाहिए कि हमें इनके बिज़नेस पार्टनर बने, बजाय कि हम नफ़रत लेके फिरें कि ये है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। इसके साथ साथ जो मजहबी अदारे हैं और मजहबी लीडर हैं, उन पर भी बहुत ज़िम्मेदारी आती है कि वो अपना काम अपना करें और गवर्नमेंट को अलहदा रखें। हमें मज़हब और गवर्नमेंट को अलहदा रखना चाहिए, यही हमारा सर्वाइवल है, उसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। मेरा मीडिया से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, सियासतदानों से इतनी रिक्वेस्ट है, कभी हमें कोई अच्छी खबर भी दे दिया करें जो हम
हम से हैं, हम पाकिस्तान को नाम सुनकर हम अपनी जान देना चाहते हैं, हम अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। देखें पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी हमने दियारे गैर ने, हम सब ने पाकिस्तानियों ने जो कुछ हुआ हम करते हैं। मैं शायद इसके बाद मज़ीद कुछ कह नहीं सकूँगी, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो शायद मैं इनसे सुनना चाहती थी, जो हम जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी सुनना चाहते थे। लेकिन सुनने के बाद अमल किस तरह करना है, किस तरह से हमें इनकी वो ख्वाहिश पूरी करनी है, क्योंकि ये लोग 7 समंदर पार सिर्फ इसलिए यहाँ पर हैं कि इनको रिस्क कमाना है और हलाल रिस्क कमाना है, और इसके अलावा इनके कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें इन्हें मायूस नहीं करना चाहिए। आपसे मज़ीद भी बात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस तकरीब में आने की एक और बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर मुझे बुज़ुर्गों के साथ साथ नौजवानों से मिलने का मौका मिला, ताकि मैं उनसे पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, कितनी परेशानियाँ अपने मुल्क से मुतालिक उन्हें ला के उनसे जान सकूँ। मेरे साथ आतिफ़ मौजूद हैं, जुनैद मौजूद हैं, सुफियान हैं और उनके बाद कमाल बैठे हुए। आतिफ़, सबसे पहले आपसे बात करूँगी, यहाँ आप बचपन से रह रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी उम्र का गुजारा है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको एक्सेप्शनल रवैये का सामना करना पड़ता है? बस एक दफ़ा छोटी सी अनबन हो गई थी पार्किंग लॉट में, तो एट द एंड जो हैं उन्होंने कहा कि भी आप जो है ना गो बैक टू योर कंट्री। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही थी, तो उसके अलावा कोई ऐसा ख़ास नहीं। चलें, मैं अब जुनैद से बात करूंगी। जुनैद के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जुनैद वैसे तो यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं पार्ट टाइम, लेकिन ये इनका प्रोफेशन नहीं है। इनके अंदर जो असल टैलेंट मौजूद है वो ये कि ये बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन हम जैसे शायद बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं जानते थे इस बात को। जुनैद, तो मेरे यहाँ आने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक अच्छा क्रिकेटर मिल गया। ये बताएं कि क्रिकेट खेलना शौक़ है या टैक्सी चलाना एक मजबूरी है? टैक्सी तो चलो पार्ट टाइम है, काम शाम कर लेते हैं, अगर इतनी क्रिकेट नहीं है इधर, और कोशिश करते हैं जितनी खेल सकें खेल लें। अब ये बताओ कि यहाँ पर क्रिकेट वैसे यंगस्टर्स वगैरह खेलते हैं, तो मौका मिल जाता है क्रिकेट खेलने का? हो जाता है, मतलब कि 2-3 दिन खेलते हैं क्रिकेट, एवरी सैटरडे संडे को गेम होता है। अच्छा, अब सुफियान की तरफ आएंगे। सुफियान जो है वो बचपन से ही यहाँ पर रह रहा है और माशाल्लाह अभी भी छोटा ही है, लेकिन सुफियान यहाँ पे जितना भी टाइम गुजरा है, कभी महसूस हुआ कि पाकिस्तानियों को अलग से ट्रीट किया जाता है? क्योंकि जब हम पाकिस्तान में होते थे, मैं खुद जब पाकिस्तान में जितना अर्सा भी रही हूँ, तो मुझे ये महसूस होता था और लोग बताते भी यही थे कि नहीं, अमेरिका में जाने के बाद आपको अलग से पॉइंट आउट किया जाता है कि आप पाकिस्तान से, आप इंडिया से हैं। क्या ऐसा किया जाता था? पहले ऐसे नहीं था, लेकिन 2001 जब सितंबर 11 की जो हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हुई है पाकिस्तानी की तरफ। तो उसको क्या यहाँ पर जो आप जैसा यूथ था, उसने उस सोच को तब्दील करने की कोशिश की लोगों में? हाँ जी, बिल्कुल की। क्या एफर्ट किया आप लोगों ने? कि हमने उनको समझाने की कोशिश की कि पहली तो बात है जो हमारा रिलीजन है, जो उसकी वजह से हमें डिफरेंट सोचते हैं हमारे बारे में, तो उनको भी बताने के लिए कि इस्लाम बुरा नहीं है, इस्लाम में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इस्लाम ऐसी चीज़ों के बस अगेंस्ट है शुरू से ही। तो कईयों को समझ लग जाती है, कईयों को उनकी सोच में मुश्किल टाइम लगता है। अच्छा, 9/11 को बहुत अरसा गुजर चुका है, शुरू का बहुत मुश्किल वक्त यहाँ पाकिस्तानियों ने देखा है, तो फिर यहाँ से जब आप पाकिस्तान मूव करते हो, जाते हो, कभी साल में एक आध मरतबा आप लोगों का चक्कर लगता है, तो लोग वहाँ पे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्या किस किस्म के सवालात पूछते हैं? वहाँ पे मैं पीछे 3 महीने पहले गया था पाकिस्तान, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि आप अमेरिका कितनी देर से रह रहे हैं और आपके पास क्या है, क्या बनाया आपने। चलो सुफियान, आपके पास वापस आएंगे। अब हम चलेंगे कमाल के पास। कमाल जो है, आपको ये बताऊं कि ये भी टैक्सी चलाते हैं साथ साथ और पार्ट टाइम दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं सिर्फ सच बोलूँगा। ऐसे ही कहा था ना कमाल? अच्छा, मैंने ये सवाल जो है वो जुनैद से भी किया था, आपसे भी दोबारा करूँगी, क्योंकि आप दोनों एक ही काम करते हो। पाकिस्तान में अगर कोई नौजवान हो और उससे ये कहा जाए ना कि तुमने गाड़ी चलानी है और फुल टाइम चलानी है, तो वो कहेगा कि मेरे लिए ये काम मैं तो नहीं करूँगा, ये काम मुझे कोई अच्छा हाई स्टैंडर्ड काम मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हो, हम पाकिस्तानी नौजवान क्या इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकते कि ये काम अपने मुल्क में भी करें? देखें, ये कौम उस टाइम तक रियलाइज़ नहीं कर सकती जब तक दे हैव टू गो थ्रू इट। वो मेरी भी शायद ऐसी सोच होती अगर मैं पाकिस्तान में रहता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं आया, मेरे फादर यहाँ पे 40 ईयर्स से हैं एंड उन्होंने हार्ड वर्क किया और आज अल्लाह का शुक्र है जो भी मेरे पास है मैंने खुद बनाया है अपना काम करके। उधर मसला सबसे बड़ा उस मुल्क का ये है, पाकिस्तान का मुझे कहना चाहिए कि एक कमा रहा है
15 खा रहे हैं। और हमारी पंजाबी में कहते हैं कि उनों में से किसी को भी पूछे ना आप क्या करते हैं, वो आके से ये कहते हैं बड़ा भाई मेरा अमेरिका होता है। तो दे बेसिकली डिपेंड ऑन, इसके ऊपर तो तालियां बजनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम लोग यहाँ पे टैक्सी चला सकते हैं, मैकडॉनल्ड पे काम कर सकते हैं, डिश वॉशिंग कर सकते हैं, होटल के अंदर जाके लोगों के लिए, इन गोरों के लिए दरवाजे खोल सकते हैं, तो हम अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए क्यों नहीं खोल सकते। आप ये बताओ कि आप उस फेज से शायद नहीं गुजरे जिससे कमाल गुजरा है, क्या आप इससे क्या आपने सीखा, और पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या लगता है कि हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, ये सब कुछ हम अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप ये काम आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आपको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, आप यही सोचते हो कि यहाँ पे मुझे करना है, आपके पास कोई अना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर आपको कचरा भी उठाना पड़ता तो आपको उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी अना है। तो मेरे ख्याल से कोई भी छोटा काम नहीं होता, ये आपकी सोच होती है। यहाँ पे लोगों की उतरते ही सोच बदल जाती है कि जी मैंने जो भी है छोटे से छोटा काम है मुझे दो, मैंने पैसे कमाने हैं। लेकिन पाकिस्तान में बस क्योंकि आप इसके बेटे हो, आप इसके बेटे हो, आपने कोई बड़ा काम करना है तो करना है, छोटा आप कुछ नहीं कर सकते। कपड़ों में बहुत कलफ लगी हुई होती है। कमाल, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जब नौजवान होते हैं, बहुत बड़ी तादाद अमेरिका आती है काम करने के लिए, पाकिस्तान में जब वो होते हैं उस वक्त वो बहुत एंटी अमेरिकन सोच रखते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो एकदम से उनकी सोच चेंज हो जाती है। मैंने यहाँ पे जितने लोगों से भी इस पूरी गैदरिंग में मुलाकात की, उन सब ने ये कहा कि हम यहाँ पर खुश रह रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को मिस बहुत करते हैं। तो ये सोच में तब्दीली कैसे आ जाती है? देखें, मसला पता क्या है, सबसे पहले ये है कि जब वहाँ से पाकिस्तान से कोई बंदा आता है यहाँ पे, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन वो जो है उसकी अगर उसको कुछ चाहिए, उसकी हेल्प करने के लिए उसको कुछ चाहिए, तो उसकी रिश्तेदार या बहन भाई या कोई उसका काम हो जाता है। जब आप यहाँ पे आते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अकेले आए हैं, और जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई करता ही नहीं। ये परदेश है, हमें ये बात को रियलाइज़ करना चाहिए, और हम रियलाइज़ काफ़ी 90% हम कर चुके हैं। और यहाँ पे जिन लोगों ने, पाकिस्तानी हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिन लोगों ने मेहनत की है, वो आज यहाँ पे माशाल्लाह से देयर बिग स्टार्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल आपका भी। अब चाहे ये बच्चे कमाल और जुनैद की तरह टैक्सी चलाते हों, या फिर ये सुफियान की तरह ऑपरेशनल मैनेजर हों, या फिर आतिफ की तरह अकाउंटेंट के तौर पर काम करें, ये तमाम बच्चे जब सुबह अपने घरों से निकलते हैं तो अपने नामों को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ इस ज़मीन पर सिर्फ इसलिए मौजूद नहीं हूँ कि मुझे अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में आगे जाना है, बल्कि मेरे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर हम दूसरे मुल्कों में जाने के बाद, अपने वतन से दूर जाने के बाद किन तमाम हालात से गुजरते हैं, किन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, और फिर भी हम किस तरह साबित कदम रहते हैं। हमें अपने मुल्क और अपने झंडे को हमेशा बुलंद रखना है। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपने फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेसेस के ऊपर दे सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट सना एक पाकिस्तानी पे जाके भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल क्यों नहीं खाते, क्योंकि काम हमें इधर। अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ रोकें। तुमने खाना खाया था क्या? वो ये क्या कर रहे हो? हाँ, उत्ते रख रहे हैं और ज़ोर से बोलना है। रोटी नहीं खाती? मैं सवाल दोबारा करूँगी, जवाब देना, ठीक है? ये सारे करते हैं, इंशाल्लाह इधर आके भी करेंगे, तो आगे तो पता नहीं क्या। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत है। ये इंसानियत वाला मुन्ना, तुम इंसान नहीं हो। एवरी सैटरडे संडे को गेम होता है, और ज़्यादातर उधर से जा रही नहीं